दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने आकर ये बता चुके हैं कि कौन कौन सी बड़ी आफतें सामने आ चुकी हैं। ऊर्जा का भीषण संकट है, विदेशी मुद्रा का अकाल चल रहा है और कई तरह की चुनौतियों का सामना इस वक्त देश कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस वक्त जो सवाल सामने है उनका मुकाबला करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमलावर है। अब की बार बीजेपी राहुल गांधी के विदेशी दौरों का मुद्दा लेकर आई है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने पिछले 10 सालों में औपचारिक रूप से विधिवत 1 नंबर में जो कमाई की है, यानी सांसद के तौर पर उनके जो वेतन भत्ते वगैरह हैं, उससे जितना पैसा उन्हें मिला है, इससे कहीं ज्यादा पैसा राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्राओं पर खर्च कर दिया है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी से सवाल पूछ रही है कि वे बताएं कि उनकी विदेश यात्राओं की फंडिंग किसने की थी, उनकी गोपनीय यात्राएं किसके फंडिंग करने से हुई थी, उनकी यात्राओं का मकसद क्या था। लेकिन यह दांव भारतीय जनता पार्टी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं का आंकड़ा और उसका हिसाब किताब पेश किया, वैसे ही कांग्रेस और स्वतंत्र पत्रकारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों के विदेशी दौरों पर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री की यात्राओं पर सैकड़ों करोड़ के खर्च पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर उनकी यात्राओं से देश को क्या हासिल हुआ। और साथ में यह सवाल भी फिर से खड़ा हो गया है कि क्या नरेंद्र मोदी की यात्राओं से अडानी और अंबानी जैसे देश के 2 बड़े धन्ना सेठों के कारोबार के लिए कोई जमीन तैयार की गई है। क्या नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्राओं में अडानी और अंबानी की सिफारिशें करते रहे हैं।